नमस्कार मित्रों। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरोह भाग 2 से कुंवर नारायण जी की कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर सन 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचना चक्रव्यूह 1956, परिवेश, हम तुम अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों काव्य संग्रह, आत्मजयी प्रबंध काव्य, आकारों के आसपास कहानी संग्रह है, आज और आज से पहले समीक्षा है और मेरे साक्षात्कार। प्रमुख पुरस्कार इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, कुमार आसन पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार और लोहिया सम्मान और कबीर सम्मान इन्हें मिला है। गर्द से ढकी हुई पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण जी ने 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। अनेकों चिंतन परक लेख लिखे, कहानियाँ लिखी, सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी। कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। आलोचक मानते हैं कि कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। ये जो कविता के बहाने एक यात्रा है, चिड़िया की फूलों से लेकर बच्चों तक की, एक और प्रकृति, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। ये कहने की आवश्यकता ही नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी भी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं रहता है। कविता भी शब्दों का खेल है। तो आइए पढ़ते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कुंवर नारायण जी कहना चाहते हैं कि चिड़िया की भांति विचारों या कल्पनाओं की भी उड़ान होती है, लेकिन चिड़ियों की उड़ान की एक सीमा होती है। वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से ही उड़ सकती है, लेकिन कल्पना की जो उड़ान है उसकी कोई सीमा नहीं होती, उसका तीव्र वेग होता है। कल्पना की उड़ान को चिड़िया नहीं समझ सकती है। कल्पना की जो उड़ान है वो सीमा रहित होती है। इस घर से उस घर तक, अर्थात देश काल की सीमाओं से मुक्त कविता एक शहर से दूसरे शहर, देश से दूसरे देश तक उड़ सकती है। चिड़िया की उड़ान को चिड़िया नहीं समझ सकती है। कवि ने कल्पना की सीमा को सीमा रहित बताया है। चिड़िया की उड़ान तथा कविता की उड़ान की तुलना इसमें की है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। कवि ने विचारों और कल्पना के खिलने की तुलना फूलों से की है। जब कोई लेखक, कोई कवि अपने विचारों या कल्पना को मूर्त रूप शब्दों के रूप में देता है, तो उसके जो खिलता है उस खिलने की फूलों से तुलना की है। लेकिन ये भी कहा है कि फूल तो एक निश्चित सीमा के बाद मुरझाने लगते हैं, लेकिन जो जिस प्रकार से बालक के खेलने और खिलने की और विचारों की कोई सीमा नहीं है, वैसे ही जो हमारे विचार हैं, जो हमारी कल्पनाएं हैं, वो फूलों की भांति खिलते तो हैं, लेकिन जैसे फूल तो एक सीमा के बाद मुरझा जाते हैं, लेकिन हमारी जो कल्पनाएं हैं वो कभी भी नहीं मुरझाती हैं। वह हर समय हर स्थान पर यूं ही खिलती रहती है, कभी अंदर कभी बाहर, हमेशा खिली हुई रहती है। हमारी जो विचार शक्ति है, भावधारा है, वो कविता जो है वो पूरे समाज को महकाती है, अर्थात दिशा प्रदान करती है। फूलों की महक एक निश्चित सीमा तक आसपास के वातावरण को महकाती है,
लेकिन विचारों